हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लैपटॉप क्लास यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार एक इलेक्ट्रिसिटी बिल को बना सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो चलिए एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। इस तरह से एमएस एक्सेल को ओपन करने के बाद में आपको किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बिल को मेक करना है, यानी कि हाउ टू मेक एन एक्सेल शीट फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके। और किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। ओके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे पास हमारा शीट जो है वो ऑलरेडी बन के तैयार है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो सीट है वो हमारे पास ऑलरेडी तैयार है, हमने तैयार किया है। देख सकते हैं मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या क्या होता है। अगर बहुत सारे लोगों का एक ही बार में नेम, प्रेजेंट रीडिंग क्या होता है, प्रीवियस रीडिंग क्या है। ओके। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल के जो रिसिप्ट होते हैं उसमें मेंशन होते हैं, नेम्स मेंशन होंगे, प्रेजेंट रीडिंग मेंशन होंगे, है कि नहीं, प्रीवियस रीडिंग होंगे, टोटल यूज कितना हुआ है, टोटल अमाउंट कितना है वो निकालना पड़ेगा, जीएसटी 5% हो लगता है वो निकालना पड़ेगा, प्रीवियस ड्यूज, सर्विस चार्जेस, नेट अमाउंट, यानी कि इतना सारा चीज को हम फॉर्मूला से ही निकालने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ओके। हमारे पास नेम, प्रेजेंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग दिया हुआ रहेगा और बाकी चीजें हमको खुद से निकालनी होंगी। ओके। तो क्या करेंगे, टोटल यूज, टोटल अमाउंट, जीएसटी, बाकी जो भी बचा है सबको क्या करेंगे, टोटल के कंटेंट को सेलेक्ट करके उसको क्लियर कंटेंट्स करना होगा। ओके। डिलीट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्लियर कंटेंट्स। आप देख रहे होंगे डिलीट के नीचे एक क्लियर कंटेंट्स है। इस तरह से इंसर्ट है, फिर डिलीट है, उसके बाद क्लियर कंटेंट्स। क्लियर कंटेंट्स करेंगे तो इस तरह से हमारा कंटेंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला लिखने में आसानी हो, कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। ओके। टोटल अमाउंट, इसको भी क्या कर रहे हैं, यानी कि आराम से आप तो चाहे तो एक ही बार में पूरे को सेलेक्ट करके क्लियर कंटेंट्स कर दीजिए, या फिर वन बाय वन सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके कंटेंट्स को क्लियर कीजिए और फिर एडजस्ट कीजिए ताकि फॉर्मूला लिखने में आसानी हो और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके। जीएसटी 5% सेलेक्ट किया, फिर माउस के राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक करेंगे और ये जो प्रीवियस ड्यूज है ना, ये हमारे पास रहेगा, ये ऑलरेडी रहेगा प्रीवियस ड्यूज, यानी कि पिछला कितना बचा हुआ है वो हमारे पास रहेगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है। किस तरह से क्लियर कंटेंट्स कर रहे हैं आप, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, पता चल रहा होगा। इस तरह से माउस से सेलेक्ट करना है, माउस को राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद में क्लियर कंटेंट्स कर देना है। तो इस तरह से कंटेंट जो है वो क्लियर हो जाता है। फिर इसके कॉलम के साइज को एडजस्ट कर लेंगे ताकि फॉर्मूला लिखने में आसानी हो। ओके। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हर एक का फॉर्मूला क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है टोटल यूज। ओके। नेम दिया हुआ है, इधर प्रेजेंट रीडिंग दिया हुआ है। ओके। देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, यानी कि 9 और 10 के आसपास हमारे पास नेम है। ओके। इन सब का हम टोटल यूज फॉर्मूला का यूज करने वाले। टोटल यूज का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू, ओके, और क्या करेंगे, प्रेजेंट रीडिंग। प्रेजेंट रीडिंग क्या आया है, माइनस प्रीवियस रीडिंग। ओके। इक्वल टू, एंटर बटन करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 600 में से 200 गया 400, सिंपल। टोटल यूज का फॉर्मूला क्या हो गया, आप देख सकते हैं
डालेंगे क्या, सिंपल है ना, प्रेजेंट रीडिंग क्या है, प्रीवियस रीडिंग क्या था, तो दोनों के घटाएंगे तो टोटल यूज, यानी कि टोटल कितना यूनिट हमने यूज किया है, 400। 600 माइनस 200, 400 यूनिट हमने यूज किया है। एक फिर से नया इक्वल टू प्रेजेंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग सेलेक्ट करेंगे, प्रेस द एंटर बटन, हमारे पास 100, 500 माइनस 400, 100। ओके, इस तरह से टोटल यूज का फॉर्मूला हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने टोटल यूज का फॉर्मूला का यूज करके सारे निकाल लिए। ओके, अब हमको यूज करना है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालना है। ओके, टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें टोटल यूज जो किए हैं ना उसका भी यूज होगा। सर्विस चार्ज 2%, इसमें भी प्रीवियस फॉर्मूला का यूज होगा जो भी हमने डेटा तैयार किया है। तो चलिए सर्विस चार्ज 2% को निकाल लेते हैं। ओके, लिखेंगे इक्वल टू प्रीवियस ड्यूज इंटू 2%। ओके, हमारे पास यानी 300 का 2% कितना, 6। क्या हो गया फॉर्मूला, इक्वल टू प्रीवियस ड्यूज सेलेक्ट करेंगे इंटू यानी स्टार वाला एंड 2%, प्रेस द एंटर बटन, यू कैन गेट रिजल्ट 9। 450 का 2% क्या 9 होगा। इस तरह से सर्विस चार्जेस 2% भी फॉर्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं। ओके, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, प्रीवियस ड्यूज को सेलेक्ट करना है और 2% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से हमने सर्विस चार्जेस 2% को भी निकाल लिया है फॉर्मूला का यूज करके। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कौन सा बच रहा है, जीएसटी 5%। जीएसटी 5% नहीं निकाल सकते क्योंकि जीएसटी 5% निकालने के लिए हमको टोटल अमाउंट चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम टोटल अमाउंट को निकालेंगे। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे पास है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट्स D4 ग्रेटर देन इक्वल टू 200। ये टोटल जो लिखा हुआ है ये टोटल का टोटल फॉर्मूला किसके लिए है, टोटल अमाउंट के लिए। क्या है, टोटल अमाउंट के लिए। देख सकते हैं इस तरह से यही फॉर्मूला है जो टोटल अमाउंट में यूज होता है। और D4 का मतलब यहाँ पर क्या है, टोटल यूज। D4 का मतलब क्या है, टोटल यूज। तो इक्वल टू करेंगे, D3 आया है, D4 या फिर D3 मतलब क्या है, टोटल यूज। चलिए फॉर्मूला का यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इफ ब्रैकेट से स्टार्ट, उसके बाद टोटल यूज को सेलेक्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 200, कॉमा टोटल यूज इंटू 3, फिर कॉमा। ओके, कॉमा डालेंगे, फिर इफ लिखेंगे, फिर ओपन ब्रैकेट्स, फिर टोटल यूज को सेलेक्ट करना है, टोटल यूज को लेस देन इक्वल टू 400। इस बार 200 था, इस बार 400, कॉमा डालेंगे, फिर टोटल यूज इंटू 4, इस बार कितना 4, कॉमा डालेंगे, इफ फिर स्टार्टिंग ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट जो होता है, टोटल यूज को सेलेक्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू डालेंगे, नाउ 600। ओके, 600 डालेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, फिर टोटल यूज इंटू 6। ओके, फिर कॉमा डालेंगे, उसके बाद कॉमा डालने के बाद फिर से फॉर्मूला लगाएंगे इफ एंड ओपन ब्रैकेट्स। ओके, इफ के साथ ओपन ब्रैकेट हमेशा आता है, टोटल यूज को सेलेक्ट किए, फिर लेस देन इक्वल टू 800, कितना 800, फिर 800 डालने के बाद कॉमा डालेंगे, फिर टोटल यूज को सेलेक्ट करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है इनटू यानी एस्टेरिस्क डालेंगे 10। उसके बाद जितना भी हमने ओपन ब्रैकेट डाला है उतना ही क्लोजिंग ब्रैकेट भी डालने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4, 4 ओपन ब्रैकेट है तो क्लोजिंग ब्रैकेट भी 4 डालना पड़ेंगे, हमने डाल दिया। प्रेस द एंटर बटन एंड यू कैन गेट टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके, यानी कि 1600। जैसे ही एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा कि कितना हमने, टोटल अमाउंट हमारा यानी 400 टोटल यूज किया, टोटल अमाउंट 1600 आया। तो इस तरह से हमने टोटल अमाउंट को
वही सेम फार्मूला यूज करके तैयार कर लिया है। ओके, यही फार्मूला जो है, यही फार्मूला टोटल अमाउंट के लिए हमेशा यूज होता है। आप चाहे तो डेटा चेंज कर सकते हैं, 200, 400 या फिर 3, 4, 5, 6। ओके, तो चलिए इसके साइज को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब हम लोग निकालने वाले हैं जीएसटी 5%। तो इसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला सा होगा, जीएसटी 5% किसका निकलेगा? टोटल अमाउंट का। तो फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू यानी स्टार वाला, फिर 5%। 5% डालना है, प्रेस द एंटर बटन, यू कैन गेट रिजल्ट। 1600 का 5% कितना? 80। सिंपल फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू 5%। तो इस तरह से जीएसटी 5% का टोटल रिजल्ट हमारे पास में है, यानी जीएसटी 5% में भी फॉर्मूला का यूज कर लिया ना। हमारे पास अब एक ही बच रहा है, जो कि क्या है? हमारे पास नेट अमाउंट। इतना सारा चीज हमने क्लियर कर लिया, हमारे पास नेट अमाउंट है। ओके, तो चलिए इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और फॉर्मूला का यूज करते हैं। ओके, लिखेंगे इक्वल टू और टोटल अमाउंट, फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू टोटल अमाउंट प्लस जीएसटी का 5% प्लस प्रीवियस ड्यूज प्लस सर्विस चार्जेस 2% एंड प्रेस द एंटर बटन। नेट अमाउंट कितना हो गया? 1986। आप चाहे तो यहाँ पर इक्वल टू सम का फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ओके, इक्वल टू डालेंगे, अदरवाइज 1 बाय 1 सेलेक्ट करके प्लस कीजिए। टोटल अमाउंट प्लस जीएसटी 5% प्लस प्रीवियस ड्यूज प्लस सर्विस चार्ज 2%। तो इस तरह से रिजल्ट तो आएगा है, लेकिन आप चाहे तो फॉर्मूला सम का भी यूज कर सकते हैं। ओके, इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट्स और टोटल्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लोज ब्रैकेट्स, प्रेस द एंटर बटन। तो इस तरह से आप नेट अमाउंट प्राप्त कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।